अब तक आपने देखा, बेन को पता चलता है हैंक के बारे में और बेन अपनी शिप से हैंक का पीछा करना शुरू कर देता है और बेन बड़ी ही चालाकी से कुछ पहेलियां सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ हैंक को भी पता चल जाता है कि बेन उसे रोकने के लिए आ रहा है। हैंक जल्दी से जल्दी उस पहाड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है और बेन को वो सेवियर आकर सब कुछ बता देता है कि जहां हैंक जा रहा है उसे वहां पर क्या मिलने वाला है। क्या उसे वहां पर खजाना मिलेगा या फिर कुछ और। अब आगे। बेन और उसका दोस्त दोनों ही आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं उनके सामने एक भूत आ जाता है और वो भूत उनसे बोलता है कि मेरी पहेली का जवाब दो आगे जाने के लिए। एक केक को 8 बराबर टुकड़ों में काटना है पर सिर्फ 3 बार ही कट कर सकते हो तुम, तो तुम इसको कैसे करोगे। क्या आपको पता चला इसे कैसे करना है। पहले केक को 2 बार में सीधे और खड़े में काट लें। केक के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब सभी टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख लें और आधे पर एक साथ काट लें। भूत उन दोनों से अगली पहेली पूछता है और बोलता है, मान लो तुम्हारे पास एक कॉफ़ी का कप है और एक चाय का। तुम कॉफ़ी के कप से 1 चम्मच कॉफ़ी निकालकर चाय वाले कप में डालते हो। फिर तुम चाय के कप से 1 चम्मच चाय निकालकर कॉफ़ी वाले कप में डालते हो। अब कि कॉफ़ी वाले कप में ज़्यादा चाय है या चाय वाले कप में ज़्यादा कॉफ़ी है। आप भी इसका आंसर सोचिए और कमेंट में बताइए। और इसका सही आंसर है दोनों एक बराबर है। फिर भूत उनसे एक और पहेली पूछता है और बोलता है, 3 दोस्तों ने मिलकर एक किताब खरीदी जो 30 रुपए की थी। सबने 10-10 रुपए मिल के दिए। जैसे ही वो दुकान से निकले तभी दुकानदार को याद आया कि वो किताब डिस्काउंट पर चल रही है और सिर्फ 25 रुपए की है। ईमानदार था दुकानदार, इसलिए उसने जल्दी से अपने नौकर को 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए लौटाए तो तीनों दोस्तों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक दोस्त ने आश्चर्य में कहा, हमने 9 खर्च किए, इसलिए किताब की कीमत हुई 27 रुपये और 2 रुपये टिप दिए, मतलब 27 + 2 29 हो गया। लेकिन हमने तो 30 रुपये दिए थे, 1 रुपये कहाँ गए। आप बता सकते हैं 1 रुपये कहाँ गए। ये जोड़ना गलत है कि 27 + 2 29, क्योंकि टिप के 2 रुपये 27 रुपये में ही हैं। 25 की किताब और 2 का टिप, 3 रुपये उनके पास वापस हो गए, इसलिए 25 की किताब + 2 रुपये टिप
प्लस 3 रुपये इज इक्वल टू 30 रुपये। बेन सारे पहेलियों का जवाब दे देता है और भूत उसे आगे जाने देता है। चलिए अब देखते हैं हैंक कहाँ तक पहुँचा और क्या हैंक खजाना ढूंढ पाएगा। हैंक उस पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाता है जहाँ खजाने का एक और नक्शा है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि खजाना कैसे मिलेगा। हैंक जैसे ही उन देखता है कि वहाँ बहुत सारे बड़े पेड़ हैं और तभी सारे बड़े पेड़ बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ का खजाना चाहिए तो तुम्हें हमारे बहुत से सवालों और पहेलियों का जवाब देना होगा। हैंक बोलता है कि मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम लोगों के सवालों और पहेलियों का जवाब दूँ, मुझे जल्दी से जल्दी खजाना चाहिए। जब हैंक ये बोलता है तब सारे पेड़ उसको जकड़ने लगते हैं। तभी हैंक गुस्से में आता है और कहता है पावर स्नैचर यहाँ आओ और इन सभी पेड़ों को सुखा डालो। हैंक ने वो पावर स्नैचर अपने ही दोस्त एक बुरे साइंटिस्ट से बनवाया था जो किसी भी चीज़ की पावर सक कर लेता है। और हैंक काफ़ी गुस्से में आकर वहाँ पर बॉम्ब लगा देता है और पावर स्नैचर को बुलाना शुरू करता है। और पावर स्नैचर वहाँ आता है और सब पेड़ को सुखाकर वहाँ से चला जाता है। और हैंक को एक जेट भी देता है। हैंक वो जेट पहन लेता है और बॉम्ब का रिमोट अपने हाथ में लेके रेडी हो जाता है और अपने सुपर डीजल को बुलाकर बोलता है यहाँ पे गड्ढा खोदो और वो नक्शा निकाल लो। वो नक्शा लेते ही हैंक वहाँ से उड़ जाता है और ब्लास्ट का बटन दबा देता है। फिर हैंक अपने घर पर आ जाता है और जो उसको नक्शा मिला था वो नक्शे को खोलता है और उसमें देखता है जैसा कि सेवियर ने बेन को बताया था, वो नक्शे में सब कुछ वैसा ही लिखा होता है। हैंक पढ़ता है कि उसे एक सोने की बिल्डिंग बनवानी होगी। अगर उसने सोन मीनार बनवा लिया तभी जाकर वहाँ पर 3 दरवाजे आएंगे और उन तीनों जादुई दरवाज़ों को खोलना रहेगा और हर दरवाजे के पीछे एक नई मुसीबत है। जिसने तीसरा दरवाज़ा खोला वो उस राजा से मिलेगा जिसका वो ख़जाना है और वो राजा उसे वो ख़जाना दे देगा। हैंक बहुत सोच में पड़ जाता है कि वो इतना सारा सोना लाएगा कहाँ से। उसे तो पहले ही खजाना चाहिए, अब उसके पास सोना इतना है भी नहीं कि वो सोने की बिल्डिंग बनवा सके। फिर हैंक कॉल करके अपने दोस्त को बुला लेता है अपने घर पर। कुछ ही देर में हैंक का दोस्त वहाँ पर आ जाता है। जब हैंक का दोस्त वहाँ आता है तब उसका दोस्त हैंक से पूछता है कि क्या तुम्हें ख़जाना मिल गया। तो हैंक बोलता है जो भी उसके साथ हुआ। हैंक सारी बात अपने दोस्त को बता देता है। फिर उसके बाद हैंक का दोस्त काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि इतना सारा सोना आएगा कहाँ से। अगर आपको इसका अगला पार्ट
यानी कि पार्ट 4 जल्दी से जल्दी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।